जय हिंद। देखिए गुणनखंड किसी भी इक्वेशन में से, किसी भी समीकरण में से चर पद का हम मान निकाल लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? गुणनखंड कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। हम इस वीडियो में एक प्रकार का देखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सभी में प्लस प्लस लगाया गया है, ठीक है। ये टाइप 1 है, टाइप 2 भी आएगा, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग वीडियो आएगा। यहाँ भी प्लस प्लस आपको नज़र आएगा और यहाँ भी प्लस प्लस नज़र आएगा। हम दोनों सवाल को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और दोनों सवाल को आप बना मेरे से देखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे पूरे गुणनखंड में से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है जहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आइए हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला है, ये एक्स स्क्वायर है और इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्स का गुणांक, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और ये हो गया 6 अचर पद कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि इस दो को यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप सिंपल तरीका से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इधर हम साइड में कर रहे हैं, 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 12 का एलसीएम हम इस तरह से लेंगे, तो पहले 2 से लगाएंगे, फिर 6 आएगा, फिर 2 से, फिर 3 आएगा, ठीक है। अब इन में से हमें कोई एक ऐसा संख्या, दो ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7 आ जाए, और गुना करने पर 12 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर 7 और गुना करने पे 12। तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे, ठीक है, और 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और 4 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 है, ठीक है। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 2 दूना 4 को एक साइड रखना है, प्लस 3 कर देना है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वही यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हमें एक्स से एक्स वाला लेकर करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 गुनी एक्स, 4x प्लस 3x बराबर 7x, ठीक है। अब देखिए हमने ये जो किया है ये किस लिए किया है, तो ये जो 3 पद है यहाँ देखिए आप, इसको एक पद कहा जाता है, इसको एक पद कहा जाता है और इसको एक पद कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे चर और अचर का मिलान होता है, यानी कि ऐसा कोई ऐसा संख्या जिसमें चर अचर दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, हम पद कहते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि 6 क्या पद है या नहीं है। देखिए 6 पद है। अगर हम 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का मान 1 होता है, और 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या रहता है, ये छिपा रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा पद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 पद है। हमें कितना पद बनाना है, तो हमें इसको 3 को 4 पद में बनाना है, ठीक है। कितना पद में बनाना है, 4 पद में। तो देखिए अगर हम इस 7 के जगह पे हम इतना लिख दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 पद हो जाएगा। तो आइए लिख देते हैं, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3x और प्लस का कितना है, 6 है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको हमें विस्तार रूप से समझना है, ठीक है, तभी आप समझ पाइएगा। तो देखिए इसके लिए देखिए 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। 2 गुना 2x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आइए हम बता दें। 2x स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुना x, ठीक है। इस तरह से ये है 2 गुना x, इसका मतलब ये होता है। इतना को ही शॉर्ट में इतना लिखा गया है, ठीक है। फिर प्लस है, तो देखिए अब 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमें जब तक विस्तार नहीं करेंगे, आप अभी विस्तार करके सीखिए, आप धीरे धीरे और भी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 3 है, 3x है, तो 3 गुना x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का
6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3, ठीक है। इस तरह से ये भी सिंपल है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए 2 को एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब कॉमन क्या होता है, तो कॉमन वह होता है जो दोनों पदों में हो, ठीक है। यानी कि इन दोनों पदों में भी हो और अगर हम इसमें से भी कॉमन लेना चाहें तो इन दोनों पदों में भी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दो पद को पहले लेते हैं हम। इन दोनों का विग्रह कौन सा है, यानी कि ये वाला है, ये दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या रहा है, देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन आ गया, फिर x भी इसमें है, फिर x भी इसमें है ना। तो कितना आ गया, 2x इसमें से और 2x इसमें से। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। अब 2x हम कॉमन ले रहे हैं तो बचा कितना है। अब देखिए ये वाला जो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है, x बचा, 3 था, 1 2 3, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स था, 2 इंटू एक्स तो कॉमन आ गया। बचा क्या, 1 गो x, तो 1 गो x लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस, ठीक है। फिर देखिए इसमें से क्या बचा, तो 2 कट गया, x कट गया, बचा 2, तो इसमें 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर से यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, ठीक है। इन दोनों में लेना है हमें, इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें x है, तो इसमें देखिए 2 है और 3 है, x तो है नहीं लेकिन 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन लेंगे। अगर देखिए इसमें से 3 हटा देते तो क्या बचता है, x बचता है, तो x लिखेंगे प्लस। यहाँ पे 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए हम जो कॉस्ट में लिखे हैं यहाँ पे, ये कॉस्ट में और ये कॉस्ट में, ये दोनों क्या है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इतना जो बनाया है अभी तक में वो हमारा क्या है, प्रोसेस सही है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए सेम संख्या है तो कॉमन तो ले सकते हैं, सेम चीज़ है तो कॉमन ले सकते हैं। तो 1 को कॉमन लेंगे तो 1 को बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले लिख देंगे x प्लस 2, यानी कि कॉमन लेकर क्या लेंगे, आप सिंपल समझिए 2 को है तो 1 को लिख देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, 2x इंटू में लिखना है 2x, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस का 3, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x का मान निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें गुणनखंड सीखना है तो हम यहाँ तक ही रहने देंगे, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है हमारा, देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए जैसे हमने पहले प्रश्न में किया है, यानी कि इसको गुना किया है, उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x यहाँ पे नहीं है, x² प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या है, 1 है, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर भाग नीचे में भाग में कुछ नहीं होता तो क्या हम मान लेते हैं, 1 है। यहाँ पर भी गुना में क्या है, 1, लेकिन फर्क पड़ता है अगर हम 1 से इस यहाँ पे गुना 1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो हमें 1 मान के चलना है। अब इस 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 को हमें ऐसा कुछ करना है जिसको ऐसा 2 संख्या में लाना है जिसको जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो देखिए हम 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 प्लस 2 करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमें क्या लिखना है, हमें 4 पद बनाने के लिए ये काम करना पड़ता है, ठीक है। और 4 पद हम नहीं बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, हमें सॉल्व करने के लिए 4 पद बनाना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 4 पद ये बनाना है, ठीक है। तो देखिए 4 पद बनाने के लिए हमें इस प्रोसेस को ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे x है तो हमें x करना है, ठीक है। 2 के जगह भी x लिखना है, 2 के साथ x प्लस 3 के साथ भी x लिखना है, तब जाके कितना बनेगा, 5x बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमें इसको लिख देना है पहले। तो लिख देते हैं यहाँ पे x² है तो x² प्लस कितना है, 2x प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का
6 है। ठीक है, अब इसका विस्तार कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 का मतलब 2x का मतलब 2 गुनी एक्स, ठीक है, प्लस 3x का मतलब 3 गुनी एक्स, प्लस 6 का मतलब 2 गुना 3। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन। 2 को एक साथ रखना है, फिर 2 को एक साथ, यानी कि इन दोनों के साथ कॉमन लेना है और इन दोनों के साथ कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x इसमें है और x इसमें दिखा। ठीक है, लेकिन x इसमें है, इसमें x अब नहीं है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना है, x। केवल x ही ऐसा है जो इन दोनों में है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, एगो x इसमें बच गया, x बच गया, प्लस इसमें भी 2 बच गया x लेने पर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। x इसमें है प्लस x उसमें नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन ले लिए, तब बच गया क्या, x और 2 बच गया उसमें, तो x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब समझ गए यहाँ पे। अगर देखिए इसको आप गुना करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू प्लस है तो प्लस, और x इंटू 2 तो 2x हो जाएगा। इसको भी गुना करिएगा, 3 गुना x 3x, और देखिए 3 गुना 6 तो 6। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 गो है तो एक बार लिखना है, तो x प्लस 2 लिखना है। ठीक है, और इंटू x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों गुणनखंड ज्ञात करना, आप प्लस वाला यानी कि टाइप 1 गुणनखंड करना आप सीख गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।